नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय भारत। एक बार पुनः मैं कवि विकर्ष जैन शास्त्री आप सभी का अपने इस खास यूट्यूब चैनल काव्योदय यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हृदय दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सभी कर लो गुरुवर का गुणगान कार्यक्रम के तहत आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बड़ा ही प्रेम स्नेह मिल रहा है, जिस कारण से आज ये प्रोग्राम एक चर्चित प्रोग्राम बन चुका है। दोस्तों, प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इसे देखते हैं YouTube चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ पुण्योदय विद्या संघ फेसबुक पेज के माध्यम से लोग इसे देख रहे हैं, सराह रहे हैं। आप सभी लोगों का हृदय तल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जैसा कि आप सब देखते हैं कि प्रतिदिन शब्दों के कारीगर आकर के अपनी कविताओं का महल खड़ा करते हैं और उस महल को पूज्य गुरुवर के चरणों में अर्पित कर देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से एक कारीगर को महल खड़ा करने के लिए, एक मकान खड़ा करने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, पत्थर की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, ऐसे ही शब्दों के कारीगरों को अपनी कविता रूपी महल खड़ा करने के लिए छंदों की जरूरत होती है, भावनाओं की जरूरत होती है, अलंकारों की जरूरत होती है। तब जाकर के शब्द बंद लय छंद मिलाकर के कविता आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी गुरुदेव के इस 75वें अवतरण दिवस के पावन उपलक्ष्य में काव्य रूप विनयांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कविता क्या होती है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसे अद्भुत सितारे को बुलाना जा रहा हूं जो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी है। जी हाँ मित्रों, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत खूबी, बहुत सारी ख्याति प्राप्त कर ली है। अद्भुत 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 प्रतिभा के धनी है। ऐसे गीतकार को मैं आपके सामने आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता क्या है। कि जमाने को जगाने का अटल विश्वास है कविता, जमाने को जगाने का अटल विश्वास है कविता, जुड़ा संवेदना से जो उसी के पास है कविता, जुड़ा संवेदना से जो उसी के पास है कविता, दिए संदेश समरसता के जनमानस को कविता ने, प्रेम और भावनाओं का सुखद एहसास है कविता, प्रेम और भावनाओं का सुखद एहसास है कविता। ऐसी कविता, गीत, गजल जो है वो प्रेम और भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो आइए अब मैं आवाज दे रहा हूँ एक ऐसे उम्दा गीतकार, उम्दा मंच संचालक जो बड़े ही ख्याति प्राप्त कवियों में गिने जाते हैं। हमारे बीच में संस्कार धानी जबलपुर से स्वागत है आदरणीय अमित जैन मौलिक भैया। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इस युग के महावीर आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर महाराज जी के श्री चरणों में गीतकार अमित जैन मौलिक जबलपुर का कोट सा नमोस्तु। मित्रों, बड़े ही हर्ष की बात है, जैसा कि आप सबको विदित है, गुरुदेव का 75वां अवतरण दिवस निकट है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया गुरुदेव के अवतरण दिवस को महोत्सव में बदलने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इस अवसर पर देश भर में ख्याति प्राप्त चैनल काव्योदय, जो कि YouTube पे बहुत ही चर्चित है, पूरे देश भर में विख्यात है, और इसके संस्थापक कवि, हमारे कवि मित्र भाई विकर्ष जैन द्वारा यह अभिनव आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि एवं कवियत्रियों द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में भावांजलि निवेदित की जाएगी, और यह श्रृंखला लगातार कई दिनों तक चलेगी। मुझे अकिंचन को भी यह अवसर मिला है कि मैं गुरुदेव के श्री चरणों में एक गीत के माध्यम से एक विनयांजलि निवेदित कर सकूं। गीत के पहले मैं एक मुक्ता भूमिका में रखना चाहता हूं, उसके बाद गीत गुरुदेव के श्री चरणों में रखूंगा। मुक्तक रखता हूं, सुनिएगा। मुखर हो मुंह कुमाटी, राज सारे खोल देती है। इस मुक्तक में मैंने गुरुदेव की वंदना के साथ साथ गुरुदेव के समोशरण के 4 निर्यापक मुनि श्रेष्ठ जो हैं उनके श्री नामों को मैंने पिरोया है। आपको देखना है कि ये नाम मैंने कहां कहां पिरोए हैं। और आखिरी पंक्ति में मैंने जन जन की भावनाओं को, आप सबकी भावनाओं को शब्द देने का प्रयास किया है। मुक्तक रखता हूं, सुनिएगा। मुखर हो मुंह कुमाटी, राज सारे खोल देती है, नियम से
साधना यदि हो तो अमृत घोल देती है। मुखर हो मुख माटी राज सारे खोल देती है। नियम से साधना यदि हो तो अमृत घोल देती है। समय का योग शुभ आया सुधा से भर गया सागर। समय का योग शुभ आया सुधा से भर गया सागर। बनेगा कौन तीर्थंकर तपस्या बोल देती है। बनेगा कौन तीर्थंकर तपस्या बोल देती है। और एक गीत गुरुदेव के श्री चरणों में विनयांजलि के रूप में निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। सूरज ने नित निहारा, सूरज ने नित निहारा, चंदा ने किया उतारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। सूरज ने नित निहारा, चंदा ने किया उतारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। रश्मि ने चरण पखारे, रश्मि ने चरण पखारे। उषा ने भाग संवारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। गीत का प्रथम बंद रख रहा हूं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय रख रहा हूं, देखिएगा। पावन हो गई धरा फिर पुण्य ने अंकुर फोड़े। पावन हो गई धरा फिर पुण्य ने अंकुर फोड़े। शुभ ने मंगल से मिलकर सौभाग्य के अवसर जोड़े। श्रीमती मलप्पा के घर गूंजी अनुपम किलकारी। विद्याधर को पाझूमी सद लगा की धरती सारी। पा ज्ञान गुरु का डूबा, पा ज्ञान गुरु का डूबा। सागर में सागर सारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। रश्मि ने चरण पखारे, उषा ने भाग सवारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। एक बंद के माध्यम से गुरुदेव के समोषण के गमन का दृश्य आपके समक्ष रख रहा हूं, देखिएगा। जब गमन गुरु का होता नाचे सारा भूमंडल। जब गमन गुरु का होता नाचे सारा भूमंडल। पिछी के पीछे पिछी पंक्ति में चले कमंडल। जब गमन गुरु का होता नाचे सारा भूमंडल। पिछी के पीछे पिछी पंक्ति में चले कमंडल। जय जय हो समो शरण की, पग 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 डंडी बोले। कानन लेकर एक तारा संग टहनी टहनी डोले। ले कलश स्वयं करता है, ले कलश स्वयं करता है। अगवानी अंबर सारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। और इस सदी के महाकवि से एक छोटे से कवि की क्या प्रार्थना हो सकती है, आपके समक्ष एक बंद के माध्यम से रखता हूं, सुनिएगा। माटी की मूक व्यथा को रचने वाले हैं कविवर। माटी की मूक व्यथा को कहने वाले हैं कविवर। कविता में जीवन शैली, कविता में अक्षर अक्षर। हे मौलिक महामनीषी संवेदनशील गुणाकर। यह दृष्टि हमें भी दे दो, हे चिंतन के रत्नाकर। और क्या प्रार्थना हो सकती है, यह दृष्टि हमें भी दे दो, हे चिंतन के रत्नाकर। बन जाएं
एक घरौंदा बन जाए एक घरौंदा, हम भी यदि मिले किनारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। सूरज ने नित निहारा, चंदा ने किया उतारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा। रश्मि ने चरण पखारे, उषा ने भाग संवारा। गुरुवर श्री विद्यासागर है अतिशय बड़ा तुम्हारा, है अतिशय बड़ा तुम्हारा, है अतिशय बड़ा तुम्हारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बड़ा ही सुंदर गीत आपने रखा पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में, और आपने निश्चित ही हमारे दर्शकों के अंदर, उनके दिलों में एक अमिट छाप बना दी जो कभी मिटने वाली नहीं है। आप जहां भी जाते हैं, जिस मंच में जाते हैं, अद्भुत करते हैं, और मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं आकाश भर। आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें और पूज्य गुरुवर का गुणगान करते हुए आप शिखर पर पहुंच करके अपनी ध्वजा पताका लहराएं। बहुत बहुत आभार। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पंचम काल के चतुर्थ कालीन चर्या वाले एक ऐसे अद्भुत साधक हैं जिनके चरणों की रच पाकर के माटी भी चंदन हो जाता है। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए अब एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो जैन कवि संगम के अध्यक्ष हैं। जी हाँ मित्रों, जैन कवि संगम एक ऐसी संस्था है जिसमें नवांकुरों से लेकर के वरिष्ठ कवि सभी समाहित हैं। कहते हैं बचपन से लेकर के 55 तक, और 55 से लेकर के 60 तक, 70 तक, 80 तक जितने भी वरिष्ठ और नवोदित कवि हैं, सभी को उस संस्था में स्थान दिया जाता है, उस ग्रुप में स्थान दिया जाता है। और इस ग्रुप का उद्देश्य, इस जैन कवि संगम संस्था का उद्देश्य मात्र यही है कि हम विशुद्ध रचना का सृजन करें और जैन मंचों से हमेशा ही जैन कवियों के द्वारा विशुद्ध रचनाएं पढ़ी जाएं। ऐसा विशेष कार्य जो कर रहे हैं, जिसकी बागडोर थामे हुए हैं, संभाले हुए हैं, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बुलाऊंगा। वो उम्दा गीतकार हैं, अद्भुत कविताएं करते हैं, उनको मैं बुलाऊं। उसके पूर्व आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज कैसे हैं, उनके चरित्र के 4 पंक्तियां रखता हूं कि 10 धर्मों का पालन करते 22 परिशह सहते हैं। कैसे आचार्य भगवंत कि 10 धर्मों का पालन करते 22 परिशह सहते हैं। अंबर बन गई 10 दिशाएं, नग्न दिगंबर रहते हैं। अरे कुंद कुंद सा चारित जिनका, पंचम युग के हो भगवान। कुंद कुंद सी बीत रागता, चलते फिरते तीर्थ धाम। कुंद कुंद सी बीत रागता, चलते फिरते तीर्थ धाम। तो आइए ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के चरणों में अपनी कविता लेकर के उपस्थित हैं आज हमारे बीच में, जो जैन कवि संगम की शान हैं, जो अद्भुत गीतकार हैं, ऐसे आदरणीय दादा नरेंद्र पाल जी। बहुत बहुत स्वागत है, हृदय तल से स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के 75वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित काव्योदय चैनल द्वारा इस कार्यक्रम के लिए भाई विकर्ष जैन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए गुरु चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं मैं। हमारे गुरुदेव कैसे होते हैं। न ऊपर क्रोध रखते हैं, न मन में घाव रखते हैं। न ऊपर क्रोध रखते हैं, न मन में घाव रखते हैं। कभी उपसर्ग भी हो तो सदा संभाव रखते हैं। कभी उपसर्ग भी हो तो सदा संभाव रखते हैं। नहीं है मित्रता इनकी, नहीं शत्रु यहाँ कोई। नहीं है मित्रता इनकी, नहीं शत्रु यहाँ कोई। जगत को पार करने की क्षमा की नाव रखते हैं। जगत को पार करने की क्षमा की नाव रखते हैं। और आचार्य भगवंत हमें जो उपदेशों में कहते हैं, उन उपदेशों को मैं अपने काव्य में
आपसे निवेदित करता हूँ कि अहिंसा का जय घोष, हिंसा का न होवे दोष, प्रमादी को रहे होश, जिन वाणी सार है। कि अहिंसा का जय घोष, हिंसा का न होवे दोष, प्रमादी को रहे होश, जिन वाणी सार है। और नमोकार की हो नाव, गुरु की हो ज्ञान छाव, सदा हो विनय भाव, होता बेड़ा पार है। कि अहंकारी अभिमानी मिथ्या करे मन मानी, कि अहंकारी अभिमानी मिथ्या करे मन मानी, आगम की नहीं मानी जीवन बेकार है। और अणुव्रत सदाचार, सामायिक शाकाहार, रात्रि में न हो आहार, यही पतवार है। कि अणुव्रत सदाचार, सामायिक शाकाहार, रात्रि में न हो आहार, यही पतवार है। और गुरुदेव सभी को एक साथ मिलकर रहने की जो प्रेरणा देते हैं, एक छंद और निवेदित करता हूँ कि मन के धागों में कभी गांठ नहीं पड़े प्राणी, प्रेम मोतियन की माला पिरो के रखिए। कि मन के धागे में कभी गांठ नहीं पड़े प्राणी, प्रेम मोतियन माला पिरो कर रखिए। और दिल में उतरने का रास्ता सरल करो, कटु भाव उसमें न भर कर रखिए। कि क्षमा भाव धर कर राग द्वेष छोड़ कर, कि क्षमा भाव धर कर राग द्वेष छोड़ कर, प्रीत की डोरी में सभी बंध कर रहिए। और गंगा का पावन जल साधारण नीर में भी मिल जाए वैसे सब घुल कर रहिए, मिल जाए वैसे सब घुल कर रहिए। और कुछ पंक्तियाँ दिगंबर साधु हमारे कैसे होते हैं, उनकी चर्या के बारे में 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ कि 84 लाख योनियों में मानव, जन्म का पाना बड़ा कठिन है। 84 लाख योनियों में मानव, जन्म का पाना बड़ा कठिन है। दुखों में भी मुस्कुरा के जीना, यह सिखाना बड़ा कठिन है। इस तन पे चाहे उपसर्ग हो पर, जरा भी विचलित नहीं है होते। गुरु दिगंबर के जैसी चर्या, यहाँ निभाना बड़ा कठिन है। गुरु दिगंबर के जैसी चर्या, यहाँ निभाना बड़ा कठिन है। वो आचार्य भगवंत के चरणों में एक छंद और निवेदित करता हूँ कि विकारों के मल से मलिन है ये तन मन, गुरु चरणों में पाप धोने चले आइए। कि विकारों के मन से, कि विकारों के मल से मलिन है ये तन मन, गुरु चरणों में पाप धोने चले आइए। और देह और आत्मा का भेद जानने के लिए, आवरण कर्म यहाँ खोने चले आइए। कि गुरुमुख से है ज्ञान का जो अमृत जरा, कि गुरुमुख से है ज्ञान का जो अमृत जरा, तन मन उसमें डुबोने चले आइए। और दुखों का गलन होगा, सुखों से मिलन होगा, नर से यूं नारायण होने चले आइए। दुखों का गलन होगा, सुखों से मिलन होगा, नर से यूं नारायण होने चले आइए, नर से यूं नारायण होने चले आइए। और कुछ पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ कि हम प्रेम की भाषा अपनाएं, करुणा की भाषा अपनाएं, दया की भाषा अपनाएं, हिंसा राग द्वेष को बिल्कुल न करें। गुरुदेव के यही उपदेश होते हैं। आइए 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि प्रेम गीतों को जो तुमने पढ़ा दिए होते, प्रेम गीतों को जो तुमने पढ़ा दिए होते, ये द्वेष भाव जो मन से छुड़ा दिए होते, पाप सारे तुम्हारे धुल जाते, पाप सारे तुम्हारे धुल जाते, गुरु चरण में जो सारे चढ़ा दिए होते।
गुरु चरण में जो सारे चढ़ा दिए होते, जमाना कहता सिकंदर से बड़ा कोई नहीं। अंतिम 4 पंक्तियाँ और रख के मैं अपना काव्य पाठ को विराम देता हूँ कि जमाना कहता सिकंदर से बड़ा कोई नहीं, धरा के संग ये अंबर से बड़ा कोई नहीं, जगत के साथ ये आश्चर्य फीके पड़ जाते, जगत के साथ ये आश्चर्य फीके पड़ जाते, जहाँ मैं साधु दिगंबर से बड़ा कोई नहीं, जहाँ मैं साधु दिगंबर से बड़ा कोई नहीं। गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। दादा आपने तो गजब ही कर दिया, सभी श्रोताओं का दिल जीत लिया। तो मैं पूरी टीम की ओर से, काव्योदय टीम की ओर से आपको हृदय तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आप ऐसे ही हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और हम सभी लोगों का, जैन कवि संगम परिवार में जो आप बागडोर संभाले हैं, सभी का प्रोत्साहित करते हुए सभी को आगे बढ़ने की एक राह दिखाते रहें। तो आइए दोस्तों, मैं जान रहा हूँ आपके दिल में बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है जिस कवि का, जिसको सभी सुनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और लगभग वो मुक्तक की पर्याय बन चुके हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आपको मुक्तक यदि सुनना हो तो जब जब मुक्तक का नाम लिया जाता है तो एक कवि का स्मरण हमारे स्मृति पटल में आ जाता है। उस कवि को मैं आपके सामने बुलाऊंगा और बड़े ही उत्साह के साथ आप उसको सुनिए, क्योंकि वो वीर रस के सिद्धस्थ हस्ताक्षर हैं, अद्भुत अंगार लिखते हैं। और वो अंगार इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब जब समाज में, जब जब देश में कुर्तियां हावी होती हैं, तब तक एक कवि का दायित्व बनता है कि उस पर कटाक्ष करते हुए सबको जगाने का प्रयास करे। तब वो कवि आपके सामने मुखरित होता है। आइए ऐसे कवि को मैं आपके सामने आमंत्रित करूं। उसके पूर्व एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, जो शिवसेना के वहां के प्रमुख थे, उन्होंने कहा था कि जैन समाज ने क्या दिया जैन समाज ने इस देश को, कि हम यदि उनको निकाल देंगे, जैनों को निकाल देंगे, तो जैनों के लिए रहने के लिए कोई देश नहीं है। यदि मुस्लिम निकलेंगे तो उनके पास तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन जैनियों के पास कुछ नहीं है। इन्होंने क्या दिया है इस भारत देश के लिए। तब वो कवि 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन्हीं कवि की, उन्हीं के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और उन पंक्तियों ने मेरे दिल में घर कर गईं और उन पंक्तियों को सुनने के बाद मैं उनका दीवाना हो गया। ऐसे अद्भुत कवि को आपके बीच बुलाता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैन समाज ने, जैन दर्शन ने क्या दिया है इस पूरे देश के लिए। तब उन्होंने कहा कि महावीर ने सत्य, अहिंसा, करुणा का संदेश दिया। अरे महावीर ने सत्य, अहिंसा, करुणा का संदेश दिया। उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ ने समता का उपदेश दिया और ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का ये अनुपम प्रवेश दिया और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। तो ऐसे अद्भुत पंक्तियों के सृजनकर्ता आदरणीय भैया पंकज अंगार जी, जो अंगार लिखते हैं, अद्भुत भैया, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से। नमस्कार मित्रों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के इस जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में भाई विकर्ष जैन और काव्यांजलि द्वारा आयोजित हमारी श्रृंखला, जिसका नाम है कर लो गुरुवर का गुणगान, इसके इस एपिसोड में मैं कवि पंकज अंगार आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है। एक अनूठा व्यक्तित्व 20वीं सदी ने इस सृष्टि को दिया। 20वीं और 21वीं सदी के मध्यकाल में भारत की आज़ादी के साथ जन्म हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, जिस पूनम के चंदा का, मैं उनके चरणों में कुछ अपने भावों के अर्घ्य समर्पित करता हूँ। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम मिले। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
कि तीरगी के बीच में भी रोशनी की शक्ल में, तीरगी के बीच में भी रोशनी की शक्ल में, हर कदम पर वो मिलेंगे जिंदगी की शक्ल में। तीरगी के बीच में भी रोशनी की शक्ल में, हर कदम पर वो मिलेंगे जिंदगी की शक्ल में। और प्यार की खुशबू लुटाते चल रहे हैं रात दिन, प्यार की खुशबू लुटाते चल रहे हैं रात दिन। एक फरिश्ते इस जमी पर आदमी की शक्ल में, एक फरिश्ते इस जमी पर आदमी की शक्ल में, एक फरिश्ते इस जमी पर आदमी की शक्ल में। मित्रों, हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे पास ऐसी अनुपम नदी है। अमेरिका को बड़ा अभिमान है अपनी सेना पर, अपने शस्त्रों पर, अपने डॉलर की ताकत पर। चीन को बड़ा अभिमान है अपने अर्थव्यवस्था, अपने धनाढ्य होने पर। जापान को अपनी तकनीक का अहंकार है, तो किसी को किसी देश को किसी चीज़ का, किसी देश को किसी चीज़ का अहंकार है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्धि है वो संसार में कितनी बड़ी है, मैं 4 पंक्तियों में सौंपना चाहता हूँ आपको। हमारे पास क्या है, परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को क्या दिया है कि मुकुट शीश पर जड़ा हिमालय चरणों मेहनत सागर हैं, मुकुट शीश पर जड़ा हिमालय चरणों मेहनत सागर हैं। भारत की यश गाथा गाते कितने कंठ उजागर हैं, मुकुट शीश पर जड़ा हिमालय चरणों मेहनत सागर हैं। भारत की यश गाथा गाते कितने कंठ उजागर हैं। और दुनिया की हर उपलब्धि के दंभ को एक चुनौती हम, दुनिया की हर उपलब्धि के दंभ को एक चुनौती हम। जग में केवल पास हमारे गुरुवर विद्यासागर हैं, जग में केवल पास हमारे गुरुवर विद्यासागर हैं। अगर आज के दिन हम आचार्य भगवान को याद कर रहे हैं तो हम आचार्य भगवान की उन मातेश्वरी माँ श्रीमती माँ को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने संस्कारों का नूर, संस्कारों का उजाला मलकर आचार्य श्री के व्यक्तित्व में उन्हें ये व्यक्तित्व प्रदान किया है। तब मैं 4 पंक्तियाँ माँ श्रीमती जी को याद करते हुए गौरव के भाव के साथ सौंपना चाहता हूँ। सुनिएगा कैसा व्यक्तित्व गढ़ा है उन्होंने और कैसे गढ़ा है। सुनिएगा कि जिन्हें आचार्य भगवान, जिन्हें शरद पूनम का चंदा भी कहा जाता है, माँ श्रीमती की गोद के चांद भी ये हैं। तब सुनिएगा कि मुक्ति जिस पर रीझ रही है चेतन में वो सजधज है, मुक्ति जिस पर रीझ रही है चेतन में वो सजधज है। माँ गंगा के नीर से ज़्यादा पावन इनकी रज है, माँ गंगा के नीर से ज़्यादा पावन इनकी रज है। और नूर पिलाकर पाला था माँ जिसको तुमने घुट्टी में, नूर पिलाकर पाला था माँ जिसको तुमने घुट्टी में। आज तुम्हारी गोद का चंदा जैन जगत का सूरज है, आज तुम्हारी गोद का चंदा जैन धर्म का सूरज है, आज तुम्हारी गोद का चंदा जैन धर्म का सूरज है। और आइए हम 1968 की वो शाम भी याद करें, वो दिन भी याद करें जब ब्रह्मचारी विद्याधर को आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने चरणारविंद में अपने आशीष की छांव से मुनिवर विद्यासागर में प्रवर्तित किया था। उस दृश्य को भी ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां ये भी सुने कि आगम का पथ चुना पगों ने मंजिल सिद्ध सिला है, आगम का पथ चुना पगों ने मंजिल सिद्ध सिला है। संयम का स्वर सदा चरण की लय के साथ मिला है, आगम का पथ चुना पगों ने मंजिल सिद्ध सिला है। संयम का स्वर सदा चरण की लय के साथ मिला है। और जो महका तो सुरभित कर दी जिनवाणी की सांसें, जो महका तो सुरभित कर दी जिनवाणी की सांसें। ज्ञान सिंधु की बगिया में एक ऐसा पुष्प खिला है, ज्ञान सिंधु की बगिया में एक ऐसा पुष्प खिला है, ज्ञान सिंधु की बगिया में एक ऐसा पुष्प खिला है। और 4 पंक्तियाँ क्या हैं फिर विद्यासागर। जब विद्याधर को संस्कार दिए माँ श्रीमती जी ने और ज्ञान सागर जी ने उन्हें मुनिवर विद्यासागर जी में प्रवृत्त कर दिया, वो विद्यासागर जी क्या हैं 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि भक्तों की सांसों की सरगम महागान विद्यासागर हैं, भक्तों की सांसों की सरगम महागान विद्यासागर हैं। मोक्ष नगर के शासक शासन संविधान विद्यासागर हैं, मोक्ष नगर के शासक शासन संविधान विद्यासागर हैं। तो जाएं बैठें इन चरणों में, जाएं बैठें इन चरणों में, तभी हल हो पाएंगे। हम सब क्या हैं मात्र समस्या समाधान विद्यासागर हैं, हम सब क्या हैं मात्र समस्या समाधान विद्यासागर हैं, हम सब क्या हैं मात्र समस्या समाधान विद्यासागर हैं। और 4 पंक्तियाँ सुनिएगा
आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिनकी निर्मल तपश्चरण हमें ये बताता है कि ये चतुर्थ काल में बहुत बड़े तपस्वी रहे होंगे, क्योंकि ये पंचम काल जो पुण्य से हीन काल है, इसमें कोई साधक पहली बार में इतनी साधना करके इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकता है। कोई जन्म जन्मांतर का साधक ही इतनी निर्मल इतनी उत्कृष्ट साधना कर सकता है, जो साधना में आचार्य के व्यक्तित्व में चौथे काल की चर्या दिखाई देती है। तब अगर इन्होंने चौथे काल में ये तपश्चरण किया होगा तो इन्हें ये चाहते तो चौथे काल में ही उस तपश्चरण के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते, लेकिन इन्होंने फिर भी पंचम काल में जन्म लिया। इन्हें मोक्ष हुआ नहीं या इन्होंने मोक्ष स्वीकार किया नहीं। चार पंक्तियां सुनिए कि इन्हें मोक्ष क्यों नहीं हुआ चौथे काल में। सुनिएगा कि सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा, और इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, हम और आप जैसे। इस सदी के सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा, और इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। और आखिरी चार पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखकर आपसे विदा लेना चाहता हूं, विकर्ष भाई का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने गुरुदेव की जन्म जयंती वर्ष के इस समारोह में, जिसका उन्होंने नाम दिया है कर लें गुरुवर का गुणगान, उसमें मुझे भी गुरुदेव के गुण स्तवन का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभार के साथ ये आखिरी चार पंक्तियाँ गुरुदेव के लिए लोगों ने बहुत सारी उपमाएं प्रयोग की, लेकिन इन उपमाओं की सीमा क्या है, गुरुदेव के संदर्भ में ये उपमाएं कहाँ तक घटित होती हैं, और गुरुदेव के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ संसार में उपमा कोई है तो क्या है। चार पंक्तियों में सुनिएगा कि सरताएं गंभीर मिले तो कह दे तामन सागर हैं, सरताएं गंभीर मिले तो कह दे तामन सागर हैं, गहन तिमिर से लड़ते जुगनू पाते नाम दिवाकर हैं, लेकिन इनको करे अलंकृत जग भर में सामर्थ्य कहाँ, लेकिन इनको करे अलंकृत जग भर में सामर्थ्य कहाँ। अरे विद्यासागर की उपमा तो केवल विद्यासागर हैं, विद्यासागर की उपमा तो केवल विद्यासागर हैं। विद्यासागर बोले जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव। वाह, लाजवाब प्रस्तुति भैया, गजब गजब गजब। और मैं शब्दों में तारीफ करूं कलमकारों की तो ये तुच्छता वाली बात होगी, क्योंकि वो स्वयं शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों के कारीगर हैं। मैं आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। आज सभी साहित्य के सितारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया, गजब कर दिया, अद्भुत प्रस्तुति। मैं बहुत बहुत हृदय तल से पुनः आदरणीय अमित मौलिक भैया, नरेंद्र पाल भैया और पंकज अंगार भैया, तीनों लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक से एक नए प्रतिभाशाली कलमकार हैं, तो इनको आप जरूर बुलाइए। यदि आप अपने यहाँ संयोजन कराना चाहते हैं, कवि सम्मेलन का संयोजन कराना चाहते हैं, मंच संचालन कराना चाहते हैं, तो संपर्क अवश्य करिए, क्योंकि हमारे समाज की प्रतिभाएं, हमारे पास इतना वैभव है हमारे समाज में। बस जरूरत है कि हम अपने नवोदित कवियों को भी आगे लेकर के आए, नवांकुर लोगों को भी आगे लेकर के आए, उनका उत्साहवर्धन करें। ये हमारे बीच में एक से एक कलमकार हैं जो हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। ऐसे हमारे सभी कलमकार जो आज के थे, सभी आदरणीय वरिष्ठ कवियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, कल पुनः 9 बजे आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सबका आशीष स्नेह प्रेम मिल रहा है। हाँ, इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। आप भी इसका अभिन्न अंग बनिए और सभी लोगों को इस भक्ति रस में डुबोने का कार्य करिए, ताकि आप भी इस पुण्य के भागीशाली बन सकें, आप भी पुण्यार्जन कर सकें। और हाँ, रोज 11 बजे आप पुण्योदय विद्या संघ के चैनल में भी इसका प्रसारण देख सकते हैं। तो देखते रहिए। सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। कल पुनः उपस्थित होंगे 9 बजे इसी काव्योदय पटल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।